में जो उनको जो लोग इस बार की जनगणना से 2011 के बाद देश की जनसंख्या में हुए बड़े बदलावों की असली तस्वीर सामने आएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सेंसस 2025 के तहत आबादी से जुड़े आंकड़े जुटाने का काम अगले साल से शुरू हो सकता है। जनगणना हर 10 साल पर होती है, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में यह काम नहीं हो सका। इस बार की जनगणना की फाइनल रिपोर्ट 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। जनगणना से प्रजनन दर, बच्चों की मौत की दर से लेकर धार्मिक समुदायों की आबादी में बदलाव से जुड़े तथ्य सामने आएंगे। सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ने 31 सवाल तैयार किए हैं जो हर आम नागरिक से पूछे जाएंगे। इनमें घर में रहने वालों की कुल संख्या और क्या घर की मुखिया एक महिला है से लेकर घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। संकेत है कि पहली बार जो सब सेक्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी SC ST के अलावा, जो बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्लानिंग के लिए। और जो इंडिया काफ़ी वेलफेयर स्टेट है और पॉलिटिक्स भी हमें अब यही मैसेज दे रहे हैं कि वेलफेयर स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज प्रोग्राम्स, अगर हमारे पास डेटा होगा सब सेक्ट लेवल के ऊपर तो हम पॉलिसीज सही और प्रोग्राम टारगेट कर पाएंगे। और प्रोग्राम्स जब टारगेटेड होते हैं तो इफेक्टिव होते हैं। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब कई विपक्षी दल जातिगत गणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। The information is that he is going to stop the caste census. We will oppose it, and in the meantime, RSS, TDP, and JDU has to answer for this, and we all know that JDU as well as TDP and RSS have been demanding for caste census later. सूत्रों के मुताबिक सेंसस 2025 की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा की सीटों के डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 2028 तक चलेगी, यानी अगली लोकसभा चुनावों से ठीक पहले तक। पर तो तगड़ा डिलिमिटेशन होने की बात चल रही है, तो इसमें काफ़ी नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में पॉपुलेशन का जो स्थिति है, पॉपुलेशन ग्रोथ या लैक ऑफ ग्रोथ की जो स्थिति है, वो काफ़ी उस पर पॉलिटिकल और अदर डिबेट्स डिस्कशंस होंगी। और तमिलनाडु ने तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली इशू रेज किया है, पर द एलिफेंट इन द रूम इज डिलिमिटेशन, क्योंकि उनके पास कम कंस्टिट्यूएंसीज होंगी नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी, और साउथ इंडिया में कम होंगी। इस जनगणना से एक बड़ी तस्वीर देश के सामने होगी कि सरकारी योजनाओं पर अमल पिछली जनगणना के बाद कितने कारगर तरीके से हुआ है और आने वाले 10 वर्षों में सरकार को अपने मकसद हासिल करने के लिए किस हद तक पहल करनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।